बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, उतरी जो दिल में वो धीरे धीरे, पावन हुआ रे मैं धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, बाबा तेरी दृष्टि दिल ले गई। ओ हो ला ला ला। बाबा तुझसे मिलकर ये जाना है, होता क्यों दिल ये दीवाना है, ते कर लिया तुम। शांति। आज हम 12 नवंबर 2025 के महावाक्य सुनेंगे। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुवन। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, इसीलिए शुक्रिया मानने की भी बात नहीं है। बाबा ने आज क्या कहा? मीठे बच्चे तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, इसीलिए शुक्रिया मानने की भी बात नहीं है। प्रश्न है, सर्विस एबल बच्चों में कौन सी आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? क्या पूछा बाबा ने? सर्विस एबल बच्चों में कौन सी आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? उत्तर है मांगने की। क्या बोला बाबा ने? बच्चे तुम्हें मांगने की आदत नहीं होनी चाहिए। तुम्हें बाप से आशीर्वाद व कृपा आदि मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुम किसी से पैसा भी नहीं मांग सकते हो। मांगने से मरना भला। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कल्प पहले जिन्होंने बीज बोया होगा वह बोएंगे। जिनको अपना भविष्य उच्च पद बनाना होगा वह जरूर सहयोगी बनेंगे। तुम्हारा काम है सर्विस करना। तुम किसी से भी कुछ मांग नहीं सकते। भक्ति में मांगना होता है। क्या कहा बाबा ने? भक्ति में मांगना होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ ज्ञान नहीं होता, समझ नहीं होती, इसलिए अज्ञानतावश मांगते हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग में बच्चों के लिए स्ट्रिक्टली बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। क्योंकि अभी हम क्या बनने जा रहे हैं? देवता। देवता अर्थात सदा देने वाला। तो देवता अर्थात जो देता रहेगा तो संस्कार बनेंगे ना यहाँ। तो देने का संस्कार होना चाहिए, सर्विस करने का संस्कार होना चाहिए, ना कि मांगना है। अच्छा, ओम शांति। फिर आज का गीत है, मुझको सहारा देने वाले दिल करे तेरा शुक्रिया, है ना। तो बाबा ने कहा, ये गीत बच्चों ने गाया है बाबा के लिए कि मुझको सहारा देने वाले दिल करे तेरा शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति ओम शांति। विस्तार से सुनते हैं मुरली को। देखो, यह बच्चों के अंदर से शुक्रिया अक्षर बाप टीचर गुरु के लिए नहीं निकल सकता, क्योंकि बच्चे जानते हैं यह खेल बना हुआ है। शुक्रिया आदि की तो बात नहीं है। यह भी बच्चे जानते हैं ड्रामा अनुसार ड्रामा अक्षर भी तुम बच्चों की बुद्धि में आता है। खेल अक्षर कहने से ही सारा खेल तुम्हारी बुद्धि में आ जाता है। गोया स्वदर्शन चक्रधारी तुम आपे ही बन जाते हो। तीनों लोक भी तुम्हारी बुद्धि में आ जाते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। यह भी जानते हो कि अब खेल पूरा होता है। बाबा ने कहा, बच्चे तुम यह भी जानते हो कि अब जो खेल है ना, ये बेहद का, ये पूरा होता है। बाप आकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों कालों, तीनों लोकों, आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। काल समय को कहा जाता है। यह सब बातें नोट करने बिगर याद नहीं रह सकती। बाबा कहते यह सब बातें नोट करने बिगर याद नहीं रह सकती।
तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हो? तुम बच्चे तो बहुत पॉइंट्स भूल जाते हो। ड्रामा के ड्यूरेशन को भी तुम जानते हो। तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। सबसे बड़ी बात है कि तुम आस्तिक बन जाते हो। नहीं तो निधन के थे। ये ज्ञान तुम बच्चों को मिल रहा है। स्टूडेंट की बुद्धि में सदैव नॉलेज मंथन होती है। यह भी नॉलेज है ना। उच्च ते उच्च बाप ही नॉलेज देते हैं। ड्रामा अनुसार बाबा ने कहा उच्च ते उच्च बाप ही नॉलेज देते हैं ड्रामा अनुसार। ड्रामा अक्षर भी तुम्हारे मुख से निकल सकता है। सो भी जो बच्चे सर्विस में तत्पर रहते हैं। और अभी तुम जानते हो कि हम आर्फन थे। क्या कहा शिव बाबा ने कि बच्चे तुम स्वयं को पहले जानते हो कि तुम क्या थे पहले? आर्फन थे। अब बेहद का बाप धनी मिला है तो धन के बने हैं, है ना। पहले तुम बेहद के आर्फन थे। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है और कोई बाप नहीं जो ऐसा सुख देता हो। दुनिया में जो हद के बाप भी होते हैं वो भी इतना बड़ा सुख नहीं देते, इतना बेहद का जो भगवान बापा के अभिसंगम में हम बच्चों को देते हैं। नई दुनिया और पुरानी दुनिया यह सब तुम बच्चों की बुद्धि में है, परंतु औरों को भी यथार्थ रीति समझाए इस ईश्वरीय धंधे में लग जाए। बाबा ने कहा औरों को भी यथार्थ रीति समझाए इस ईश्वरीय धंधे में लग जाए। हर एक के सरकम स्टांस अपने अपने होते हैं। समझा भी वह सकेंगे जो याद की यात्रा में होंगे। याद से बल मिलता है ना। बाबा ने कहा याद से बल मिलता है ना। बाप है ही जौहरदार तलवार। क्या है? बाबा ने कहा कि बाप है ही जौहरदार तलवार। तुम बच्चों को जौहर भरना है। योग बल से विश्व की बादशाही पाते हो। योग से बल मिलता है, ज्ञान से नहीं। तो बच्चों को समझाया है नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। योग को बल कहा जाता है। रात दिन का फर्क है। अब योग अच्छा या ज्ञान अच्छा? बाबा कहते हैं कि योग ही नामी ग्रामी है। योग अर्थात बाप की याद। तो बाप कहते हैं इस याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इस पर ही बाप जोर देते हैं। ज्ञान तो सहज है। भगवान वाच मैं तुमको सहज ज्ञान सुनाता हूँ। 84 के चक्र का ज्ञान सुनाता हूँ। उसमें सब आ जाता है। हाँ, शिव बाबा क्या कहते हैं कि मैं तुमको क्या सुनाता हूँ? सहज ज्ञान सुनाता हूँ। जिसमें क्या बोला कि 84 के चक्र का ज्ञान सुनाता हूँ। उसमें सब आ जाता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। ज्ञान और योग दोनों है सेकंड का काम। बस हम आत्मा है। हमको बाप को याद करना है। इसमें मेहनत है। याद की यात्रा में रहने से शरीर की जैसे विस्मृति हो जाती है। घंटा भर भी ऐसे अशरीरी होकर बैठो तो कितने पावन हो जाओ। मनुष्य रात को कोई 6 कोई 8 घंटा नींद करते हैं तो अशरीरी हो जाते हैं ना। उस समय में कोई भी कर्म नहीं होता है। आत्मा थक कर सो जाती है। ऐसा भी नहीं कोई पाप विनाश होते हैं, नहीं, वह है नींद। विकर्म कोई होता नहीं है। नींद ना करे तो पाप ही करते रहेंगे। तो नींद भी एक बचाव है। बाबा ने क्या कहा कि नींद भी एक बचाव है। तो सारा दिन सर्विस कर आत्मा कहती है मैं अब सोता हूँ, अशरीरी बन जाता हूँ। तुमको शरीर होते अशरीरी बनना है। हम आत्मा इस शरीर से न्यारी शांत स्वरूप है। आत्मा की महिमा कभी नहीं सुनी होगी।
आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। परमात्मा की महिमा गाते हैं कि सत्य है, चैतन्य है, सुख शांति का सागर है। अब तुमको फिर कहेंगे मास्टर, बच्चे को मास्टर भी कहते हैं, तो बाप युक्तियाँ भी बतलाते रहते हैं। ऐसा नहीं कि सारा दिन नींद करनी है, नहीं, तुमको तो याद में रह पापों का विनाश करना है। क्या कहा बाबा ने कि तुमको तो याद में रह पापों का विनाश करना है। तो जितना हो सके बाप को याद करना है। ऐसा भी नहीं बाप हमारे ऊपर रहम व कृपा करते हैं, नहीं, यह उनका गायन है। रहम दिल बादशाह, यह भी उनका पार्ट है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना। भक्त लोग महिमा गाते हैं, तुम्हें सिर्फ महिमा नहीं गानी है। यह गीत आदि भी दिन प्रतिदिन बंद होते जाते हैं। स्कूल में भी बाबा कहते स्कूल में कभी गीत होते हैं क्या? बच्चे शांति में बैठे रहते हैं, टीचर आता है तो उठकर खड़े होते हैं, फिर बैठते हैं। यह बाप कहते हैं मुझे तो पार्ट मिला हुआ है पढ़ाने का, सो तो पढ़ाना ही है। तुम बच्चों को उठने की दरकार नहीं है, आत्मा को बैठ सुनना है। हाँ, कोई शरीर को तो पढ़ा नहीं रहे बाबा, इसीलिए बाबा कहते तुम्हें तो यहाँ उठ के बैठने की बात नहीं है, ये तो आत्मा को बैठ सुनना है। तुम्हारी बात ही सारी दुनिया से न्यारी है। बच्चों को कहेंगे क्या क्या तुम उठो, नहीं, वह तो भक्ति मार्ग में करते हैं, यहाँ नहीं। बाप तो खुद उठकर नमस्ते करते हैं। स्कूल में अगर बच्चे देरी से आते हैं तो टीचर या तो रूल लगाएंगे या बाहर में खड़ा कर देंगे। इसीलिए डर रहता है टाइम पर पहुंचने का। यहाँ तो डर की बात नहीं है। बाप समझाते रहते हैं, मुरलियाँ मिलती रहती हैं, यह रेगुलर पढ़नी है। बाबा क्या कहते, मुरलियाँ रेगुलर पढ़नी है। मुरली पढ़ो तो तुम्हारी प्रेजेंट मार्क पड़े, नहीं तो अब्सेंट पड़ जाएगी। क्योंकि बाप कहते हैं तुमको गुह बातें सुनाता हूँ। तुम अगर मुरली मिस करेंगे तो वह पॉइंट्स मिस हो जाएगी। यह है नई बातें जो दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम्हारे चित्र देख कर ही चकित हो जाते हैं, कोई शास्त्रों में भी नहीं है। भगवान ने चित्र बनाए थे, तुम्हारी यह चित्रशाला है नई। ब्राह्मण कुल के जो देवता बनने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ही बैठेगा। कहेंगे यह तो ठीक है, कल्प पहले भी हमने पढ़ा था। जरूर भगवान पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में पहले नंबर में गीता ही है, क्योंकि पहला धर्म ही यह है। फिर आधा कल्प के बाद उसके भी बहुत पीछे दूसरे शास्त्र बनते हैं। पहले इब्राहिम आया तो अकेला था, फिर 1 से 2, 2 से 4 हुए। बाबा कहते जब धर्म की वृद्धि होते होते 1,00,000 1.5 लाख हो जाए तो शास्त्रादि बनते हैं। उनके भी आधा समय बाद ही बनते होंगे, हिसाब किया जाता है ना। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, बाप से हमको वर्षा मिलता है। तुम जानते हो कि बाप हमको सारा ज्ञान सृष्टि चक्र का समझाते हैं। यह है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। सबको बोलो यहाँ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है, जो और कोई सिखला ना सके। भल वर्ल्ड का नक्शा निकालते तो हैं, परंतु उसमें यह कहाँ दिखलाते हैं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितना समय चला। वर्ल्ड तो एक ही है। बाबा कहते कि भारत में ही राज्य करके गए हैं, अब नहीं है। ये बातें किसकी भी बुद्धि में नहीं है। वह तो कल्प की आयु ही लंबी, लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों, तो बाबा ने कहा कि तुम मीठे मीठे बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ़ नहीं देते।
बाप कहते पावन बनना है। पावन बनने के लिए तुम भक्ति मार्ग में देखो कितने धक्के खाते हो। अब समझते हो कि धक्के खाते खाते 2500 वर्ष गुजर गए। अब फिर बाबा आया है फिर से राज्य भाग्य देने। तो तुमको यही याद है, पुरानी से नई और नई से पुरानी दुनिया जरूर होती है। और अभी तुम पुराने भारत के मालिक हो ना, फिर नए के मालिक बनेंगे। एक तरफ भारत की बहुत महिमा गाते रहते, दूसरे तरफ फिर बहुत ग्लानि भी करते रहते। बाबा कहते वह भी तुम्हारे पास गीत हैं, तुम समझाते हो अब क्या क्या हो रहा है। यह दोनों गीत भी सुनाने चाहिए। तुम बता सकते हो कहाँ राम राज्य और कहाँ यह। बाप है गरीब निवाज। गरीबों की ही, बाबा कहते गरीबों की ही बच्चियाँ मिलेंगी, साहूकारों को तो अपना नशा रहता है। कल्प पहले जो आए होंगे वही आएंगे। बाबा कहते हैं कि कल्प पहले जो आए होंगे वही आएंगे। फिक्रात की कोई बात नहीं। शिव बाबा को भी कभी कोई फिक्रात नहीं होती, दादा को होगी। बाबा कहते दादा को होगी, शिव बाबा को तो कोई फिक्रात नहीं। इनको अपना भी फिक्र है, हमको नंबर 1 पावन बनना है। इसमें है गुप्त पुरुषार्थ। बाबा कहते चार्ट रखने से समझ में आता है, इनका पुरुषार्थ जास्ती है। बाप हमेशा समझाते रहते हैं डायरी रखो। बहुत बच्चे लिखते भी हैं, चार्ट लिखने से सुधार बहुत हुआ है। यह युक्ति बहुत अच्छी है, तो सबको करना चाहिए। डायरी रखने से तुमको बहुत फ़ायदा होगा। डायरी रखना माना बाप को याद करना। आज बाबा ने क्या कहा कि अगर डायरी में चार्ट रखते हो तो डायरी रखना ही माना बाप को याद करना। उसमें बाप की याद लिखनी है। डायरी भी मददगार बनेगी, पुरुषार्थ होगा। डायरियाँ कितनी लाखों करोड़ों बनती हैं नोट आदि करने के लिए। तो सबसे मुख्य बात तो यह है नोट करने की, क्या कि बाप को कितना याद करते हैं, यह कभी नहीं भूलना चाहिए। उसी समय डायरी में लिखना चाहिए, रात को हिसाब किताब लिखना चाहिए। फिर मालूम पड़ेगा या तो हमको घाटा पड़ रहा है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म करने हैं तो क्या करना पड़े, चार्ट रखना पड़े। तो बाबा ने रास्ता बताया। बाप रास्ता बताते हैं कि बच्चे अपने ऊपर रहम व कृपा करनी है। टीचर तो पढ़ाते हैं, आशीर्वाद तो नहीं करेंगे। आशीर्वाद कृपा रहम आदि मांगने से मरना भला है। कुछ नहीं मांगो किसी से। बाबा ने कहा बाप से भी नहीं मांगो, कोई से पैसा भी नहीं मांगना चाहिए। कहते हैं ना पैसे भी मांगते हैं, जब मांगते हैं तो आज बाबा ने सावधानी दी कि बच्चे पैसा आदि भी तुम्हें किसी से नहीं मांगना है। बच्चों को सख्त मना है। क्यों? क्योंकि भगवान के बच्चे अगर हाथ फैलाएंगे तो क्या वो भगवान के बच्चे कहलाएंगे? नहीं ना। तो बाप ने साफ मना किया, बच्चों को सख्त मना है, कोई से पैसा आदि नहीं मांगना चाहिए। तो बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार जिन्होंने कल पहले जो बीज बोया होगा अर्थात वर्षा पाया है वह आपे ही करेंगे। तुम कोई काम के लिए नहीं मांगो। क्या बोला कि तुम कोई काम के लिए मांगो नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। हाँ, जिसका जमा होना होगा वो खुद करेगा, तो नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। इसीलिए बाप ने कहा कि बच्चे तुम नहीं मांगो, तुम कोई काम के लिए नहीं मांगो, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। मनुष्य दान पुण्य करते हैं तो रिटर्न में मिलता है ना। तो राजा के घर व साहूकार के पास जन्म होता है, तो जिनको करना होगा वह आपे ही करेंगे, तुमको मांगना नहीं है। कल्प पहले जिन्होंने जितना किया है ड्रामा उनसे कराएगा, मांगने की क्या दरकार है। बाबा तो कहते रहते हुंडी भरती रहती है सर्विस के लिए, हम बच्चों को थोड़े ही कहेंगे पैसा दो। बाबा ने कहा कि हुंडी भरती रहती है जब सर्विस के लिए, तो हम बच्चों को थोड़े ही कहेंगे कि पैसा दो।
भक्ति मार्ग की बात ज्ञान मार्ग में नहीं होती। जिन्होंने कल्प पहले मदद की है वह करते रहेंगे। आपे ही कभी मांगना नहीं है, अपने से कभी भी मांगो नहीं। बाबा कहते बच्चे चंदा चीरा तुम इकट्ठा नहीं कर सकते। कहते हैं ना सेवा के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, वो भी गलत है। इसीलिए बाबा ने आज साफ साफ मना कर दिया बच्चे तुम्हें किसी भी प्रकार से कोई युक्ति नहीं रचनी है, चंदा चीरा तुम इकट्ठा नहीं कर सकते। यह तो सन्यासी लोग करते हैं, भक्ति मार्ग में थोड़ा भी देते हैं, उसका रिटर्न में तो एक जन्म के लिए मिलता है, या तो फिर है जन्म जन्मांतर के लिए। तो जन्म जन्मांतर के लिए सब कुछ देना अच्छा है ना। इनका तो नाम भोला भंडारी है। किसका? शिव बाबा का नाम क्या है? भोला भंडारी। तो तुम पुरुषार्थ करो तो विजय माला में पिरोए जा सकते हो। भंडारा भरपूर है, काल कंटक दूर है, वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। यहाँ मनुष्य काल से कितना डरते हैं, थोड़ा कुछ होता है तो मौत याद आ जाता है। वहाँ तो यह ख्याल ही नहीं है कि तुम अमरपुरी में चलते हो। यह छीछी मृत्यु लोक है। भारत ही अमर लोक था, अब मृत्यु लोक है। बाबा कहते बच्चे तुम्हारा आधा कल्प बहुत छीछी पास हुआ है। आधा कल्प माना पूरा 63 जन्म नीचे गिरते आए हो। जगन्नाथपुरी में बहुत गंदे गंदे चित्र हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, चारों तरफ घूमा हुआ है, गोरे से सावरा बना है, गांव में रहने वाला था। वास्तव में यह सारा भारत गांव है। तुम गांव के छोरे हो। अब तुम समझते हो कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसा मत समझना हम तो बॉम्बे में रहने वाले हैं। बॉम्बे भी स्वर्ग के आगे क्या है? कुछ भी नहीं, एक पत्थर भी नहीं है। हम गांव के छोरे निधन के बन गए हैं, अब फिर हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए ना। नाम ही है स्वर्ग। कितने हीरे जवाहरात महलों में लगे रहते हैं। सोमनाथ का मंदिर ही कितना हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था। पहले पहले शिव का मंदिर ही बनाते हैं। कितना साहूकार था। अभी तो भारत गांव है। सतयुग में बहुत माला माल था। यह बातें दुनिया में तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानती। तुम कहेंगे कल हम बादशाह थे, आज फकीर हैं, फिर विश्व के मालिक बनते हैं। तो तुम बच्चों को अपने भाग्य पर शुक्रिया मानना चाहिए कि हम पदम भाग्यशाली हैं। हाँ, बाबा ने आज क्या कहा कि तुम बच्चों को तो अपने भाग्य पर शुक्रिया मानना चाहिए कि हम पदम भाग्यशाली हैं। अच्छा, फिर बाबा ने बच्चों को याद प्यार दिया। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा बोले विकर्मों से बचने के लिए इस शरीर में रहते अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। याद की यात्रा ऐसी हो जो शरीर की विस्मृति हो जाए। बाबा कहते हैं विकर्मों से बचने के लिए इस शरीर में रहते अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। याद की यात्रा ऐसी हो जो शरीर की विस्मृति हो जाए। दूसरा पॉइंट है ज्ञान का मंथन कर आस्तिक बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। अपनी उन्नति के लिए डायरी में याद का चार्ट नोट करना है। बाबा कहते हैं अपनी उन्नति के लिए डायरी में याद का चार्ट नोट करना है। फिर बाबा ने बच्चों का वरदान दिया रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। बाबा कहते हैं
इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही रूहानियत। रूहानियत की शक्ति से ही स्वयं को व सर्व को परिवर्तन कर सकते हो। इस शक्ति से अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है। क्या कहा बाबा ने? इस शक्ति से अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है, लेकिन युक्ति युक्त बन हर कर्म में लूज होने के बजाय रूहानी शक्ति को यूज करो। लेकिन युक्ति युक्त बन हर कर्म में लूज होने के बजाय रूहानी शक्ति को यूज करो। मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों में साथ साथ रूहानियत की शक्ति का अनुभव हो। जो तीनों में युक्ति युक्त है वो ही जीवन मुक्त है। बाबा कहते हैं कि मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों में साथ साथ रूहानियत की शक्ति का अनुभव हो। जो तीनों में युक्ति युक्त है वो ही जीवन मुक्त है। तीन है ना, मनसा, वाचा और कर्मणा। अच्छा, इस स्लोगन में बाबा ने कहा कि सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। किसके द्वारा? सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। फिर आज का अव्यक्त इशारा है। बाबा कहते बच्चे, जो भी परिस्थितियां आ रही हैं ना और आने वाली हैं, उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसीलिए और सभी बातों को छोड़ो। यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। अभी विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। विदेही बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि अभी बहुत कुछ बढ़ना है ना। इसलिए बाबा इशारा दे रहे, बच्चे तुम्हें ध्यान देना है अपनी स्वस्थिति पर। परिस्थितियाँ कुछ भी हो, कहाँ भी हो, क्या भी हो, लेकिन तुम्हें कहाँ देखना है? अपनी भ्रकुटी के बीच मैं आत्मा ज्योति बिंदु निराकार हूँ, है ना, चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ। इसलिए बाबा बार बार बुद्धि में याद दिलाते, बच्चे विदेहीपन का अभ्यास करो, अभी बहुत कुछ सामने आएगा। इसलिए बाबा सावधानी देते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, उतरी जो दिल में वो धीरे धीरे पावन हुआ रे मैं धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, बाबा तेरी दृष्टि दिल ले गई। तुझसे मिलकर ये जाना है, होता क्यों दिल ये दीवाना है। तय कर लिया तुम्हें पाना है, क्या प्यार है ये दिखाना है। मेरे भोले बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मेरे मीठे बाबा, मेरे लाडले बाबा। बोले मेरा मनवा धीरे धीरे, बोले मेरा दिल भी धीरे धीरे। हो बोले मेरा मनवा धीरे धीरे, बोले मेरा दिल भी धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, बाबा तेरी रिश्ती दिल ले गई।